हमारे वृद्धजन ठीक ही कहा करते थे, विनाश काले विपरीते बुद्धि। एक समय अमरनाथ में तीर्थ यात्रियों पर खरोच पड़ने पर बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र में हज यात्रा पर प्रतिबंध लगवा देते थे। आज उन्हीं की पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए अल्पसंख्यकों को किस प्रकार से मानसिक गुलामी कर रही है, इसका हाल ही में उदाहरण देखने को मिला है। कभी जिस शिवसेना में बाला साहब ठाकरे के भगवा पोस्टर के अलावा कुछ और नहीं दिखता था, अब वहां हर प्रकार के रंगों में आदित्य ठाकरे के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, वो भी उर्दू में, जो शिवसेना के लिए, विशेषकर मराठा समुदाय के लिए विदेशी आक्रांताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले भाषा मानी जाती थी। वास्तव में 2022 में बीएमसी के चुनाव होने हैं, जिसके लिए अभी से शिवसेना ने कमर कस ली है। शायद इसलिए सोशल मीडिया पर आदित्य ठाकरे के चेहरे वाले नमस्ते वर्ली की फोटो दिखाई दे रही है, लेकिन इनमें अधिकतम पोस्टर उर्दू भाषा में है। कभी अपने आप को हिंदुत्व का सच्चा प्रतिनिधि कहने वाले शिवसेना पार्टी आधिकारिक रूप से सेक्युलर सेना बन चुकी है। इसकी नींव तो तभी पड़ चुकी थी जब सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की भाजपा सरकार को ठेंगा दिखाते हुए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया और सीएम पद की शपथ ले ली थी। अब जिस प्रकार से शिवसेना खुलेआम उर्दू को बढ़ावा दे रही है, उससे स्पष्ट होता है कि उसके लिए अब हिंदुत्व नहीं केवल सत्ता मायने रखती है, और इसी रवैये के कारण आज महाराष्ट्र की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इससे पहले मार्च में शिवसेना ने घोषणा की थी कि वह बीएमसी में विजयी होने के बाद भाईखाला में उर्दू भाषा भवन बनवाएगी। जिस महाराष्ट्र ने उर्दू के जबरन थोपे जाने के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया था, जिस उर्दू के विरुद्ध बाला साहब ठाकरे मुखर रहे, उसी उर्दू को इस प्रकार महत्व देना शिवसेना की नीयत को स्पष्ट जाहिर करता है। जिस शिवसेना की स्थापना महाराष्ट्र के लिए हुई थी, दुर्भाग्यवश अब वो शिवसेना उसी विजबेल में महाराष्ट्र को जकड़ने पर तुला हुआ है। न्यूज लॉन्ड्री का कहना है कि ये फोटो 2019 की है और इसे तूल देना उचित नहीं है। चलिए मान भी लिया कि 2019 की फोटो है, फिर भी यह शिवसेना के वैचारिक नीतियों की पोल पट्टी उधेड़ रही है। ऐसे में लोगों ने जमकर शिवसेना की आलोचना की। एक यूजर ने लिखा, केसरिया से हरे हो गए, महाराष्ट्र से मराठी से उर्दू और शिवसेना से। एक अन्य यूजर ने स्पष्ट लिखा, हो गई है शिवसेना से उर्दू सेना। सच कहें तो शिवसेना का राजनीतिक पतन तो 2019 में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन अब जो सामने आया है उससे स्पष्ट होता है कि कैसे शिवसेना सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक समय हुआ करता था जब हिंदुओं के लिए विरुद्ध एक भी शब्द कहे जाने पर बाला साहेब ठाकरे अल्पसंख्यकों को महाराष्ट्र में नहीं देना चाहते थे। एक बार तो महाराष्ट्र को एक हिंदू राज्य बताते हुए और मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी खुलकर करते हुए बाला साहेब ठाकरे ने मुंबई में आने वाले मुसलमानों, विशेषकर बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिम शरणार्थियों को वहां से चले जाने को कहा था। और एक आज का समय है जब उन्हीं की शिवसेना अल्पसंख्यकों के समक्ष नतमस्तक है।